आज अपन मौर्यन एम्पायर स्टार्ट करेंगे। अपन ने इससे पहले हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी किया था, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ और इम्पोर्टेंट कुछ है उसको जोड़ना है। तो हरियंका डायनेस्टी में जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्धा, मुंडा और नागदस का ये से थे। तो बिंबिसार जो थे वो बुद्धा को फॉलो करते थे, अजातशत्रु भी बुद्धा को फॉलो करते थे, उदयन जो थे वो जैन की तरफ ज़्यादा वो थे, और अनिरुद्ध जो थे फिर बुद्धा, और ये मुंडा बुद्धा, और नागदस का मुंडा बुद्धा। तो ये बुद्धा टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही ये इंस्क्रिप्शन मतलब मेंशन किया गया है लास्ट के 3 किंग के बारे में, अनिरुद्धा और मुंडा और नागदस का। तो हम कह सकते हैं ये बुद्धा से अराइव किया। फिर शिशुनाग जो है, शिशुनाग थे पहले रूलर, और वो ब्राह्मण की तरफ भी अच्छा खासा रखते थे, और ब्राह्मण, बुद्धा, जैनिज़्म सबको ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। फिर काल अशोका बुद्धा को ज़्यादा वो दिए थे, और फिर नंदीवर्धन, वैसे काल अशोका जैन को भी दिए थे थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, बट नंदीवर्धन जो थे जैनिज़्म को फॉलो किए थे। फिर बाकी महानंदिन थे, और फिर महापद्मनंदा थे वो जैनिज़्म को फॉलो किए थे, और धनानंदा थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो किए थे। तो एक बार ये याद रखना, और किंग का भी नाम याद रखना। फिर अशोका का देखते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं सबसे पहले, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोका आते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे रूलर भी आते हैं। उसके बाद लास्ट में बृहद्रनाथ मौर्य भी आता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। हरियंका डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशका। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग, काल अशोका, नंदीवर्धन, महानंदिन, और फिर नंदा डायनेस्टी में नंद पद्मा, महानंदा, महापद्मा, नंदा और धनानंद। ठीक, इतने हो गए। फिर अब चंद्रगुप्त मौर्य का शुरू करते हैं। तो इसके इंस्क्रिप्शन सोर्स जो है वो देखते हैं। मौर्यन एम्पायर 321 से 185 BC तक चला, 321 से 185 BC तक चला। और फिर इसके सोर्स जो हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन वन। तो रुद्रदमन वन जो है वो साकर रूरल थे। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्होंने कुछ कुछ करवाया था, और ये वापस बार बार आएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो ये ध्यान रखना। और इंडिका बाय मेगास्थनीस, इंडिका जो है मेगास्थनीस ने लिखा था, ग्रीक के थे, और वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, और इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और ये भी इम्पोर्टेंट है नीचे। तो और फिर वैशाखदत्त जो है मुद्र राक्षस विशाखदत्त जो है वो मुद्र राक्षस लिखे थे, और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखे थे इसके बारे में, अपने चंद्रगुप्त के बारे में। तो इवन उस टाइम भी मेंशन होता था गुप्ता पीरियड के टाइम चंद्रगुप्त के बारे में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। विशाखा गाइडलाइंस होता है ना अपने उसमें, एंटी रेप का जो भी गाइडलाइन वगैरह है वो विशाखा गाइडलाइन में आता है। तो वैसे ही उसके लिए मुद्र राक्षस, तो रेप कौन किया था? राक्षस, जैसे लोग करते हैं रेप, तो इसलिए राक्षस और विशाखा दत्त से याद हो जाएगा। फिर दीपवंशा, महावंशा, दिव्य वदन, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये तो सारे वैसे, लेकिन इसमें से एक है दिव्य वदन जो अशोकन लाइफ को मेंशन करता है। तो इसको भी ध्यान रखने का कि जो दिव्य वदन है वो मेंशन करता है, और दीपवंशा और महावंशा भी ऐसे कुछ टेक्स्ट हैं, वो भी सोर्स बताते हैं बुद्धिज़्म के। इसको वैसे बुद्धिज़्म के जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और दिव्य वदन अशोक लाइफ मेंशन करता है। फिर अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ बुक है, और इसको फाइंड किए थे आश्रम शास्त्री, आरएसएस करके, इसको याद रख लेना, राजसम शास्त्री, इसको फाइंड किया था। और इसमें ना 11, इसमें टोटल 15 बुक है। तो और ये किसके किसके ऊपर है? अर्थशास्त्र इज़ ऑल अबाउट किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल, क्रिमिनल लॉ, वॉर एंड थ्योरी के ऊपर। बेसिकली ये जो ऑप्शनल का पेपर होता है ना, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो वही है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस हो गया, और इंटरनेशनल रिलेशन वॉर एंड थ्योरी से रिलेट होके आ जाएगा, और सिविल क्रिमिनल लॉ पॉलिटिकल साइंस में आ ही जाता है, क्योंकि इसमें भी पॉलिटी तो रहता ही है, क्रिमिनल से लॉ से रिलेटेड रहता है, किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, गवर्नेंस रहता है, राइट। तो वही है बस, इतना ही। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 से 299 BC तक में थे, और इन्होंने नंदा को हराया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो चाणक्य थे और नंदा, उन दोनों का कुछ चीज़ों पे फाइट हो गया था, तो चाणक्य छोड़ के चल दिए थे। फिर इसको चंद्रगुप्त मौर्य को रैंडमली उठाए थे कहीं से, और फिर उसको राजा बना दिए थे। फिर तो चाणक्य को और भी नाम से कहते हैं, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रकोट्टुस,
और ये चंद्रगुप्त नाम है वो ग्रीक हिस्टोरियन ने दिया है। और ऐसे जैसे पिछले बार 2024 में पूछ चुका है कि बुद्धा का और दूसरा नाम क्या है, तो वैसे ही चाणक्य का भी दूसरा नाम पूछ सकता है। तो ध्यान रखने का कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। और चाणक्य को ना जैनिज्म और बुद्धिज़्म मेंशन नहीं करते कहीं पे भी, तो ये भी बात ध्यान रखने का है। डिफीटेड ग्रीक प्रीफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के जो प्रीफेक्ट्स थे, मतलब उनके द्वारा छोड़े गए हुए जो भी थे उनके, ठीक, उनको जो शो करता था, उन जैटिस सेलिकस निक्टर उनका नाम था, उसको चंद्रगुप्त ने हराया था। और बेसिकली अलेक्जेंडर के जनरल थे वो, ठीक, सेलिकस निक्टर। फिर एग्रीमेंट गेव ईस्टर्न अफगान बलूचिस्तान एरिया ऑफ वेस्ट इंडस। तो उन लोग फिर एग्रीमेंट किए जब वो हार गया, तो सेलिकस निक्टर जब हार गया तो उन्होंने बोला कि हम ईस्टर्न अफगानिस्तान दे देंगे और बलूचिस्तान वाला एरिया दे देंगे ऑफ वेस्ट इंडस का, ठीक। फिर चंद्रगुप्त ऑल्सो मैरिड टू हर डॉटर, और चंद्रगुप्त उसकी बेटी से भी शादी करते हैं। भाई साहब, मतलब देख रहे हो कितने कितने बड़े वाले होते थे यार इन लोग। मतलब भाई विदेशी वाली लड़की चाहिए इनको, विदेशी से नहीं। मतलब हद होती है। एक तरफ चाणक्य बोल रहा है लड़कियों से दूर रहो, दूसरी तरफ इन लोग लड़कीबाजी कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों चाहिए तेरे को विदेशी, साले हरामी कहीं के। फिर इंडिका डिस्क्राइब सब कॉन्टिनेंट फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जो इंडिका है उसमें डिस्क्राइब किया गया सब कॉन्टिनेंट फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और फीचर को। जो अपना सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, राइट। इंडिका जो है नाम से समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या क्या फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और फीचर को बताया गया है। और ये भी बोला गया है इंडिका में कि फेमाइन कभी नहीं आया है इंडिया में। और इसको कौन बोलते हैं, मेगास्थनीस। मेगास्थनीस ही तो बुक लिखता है ना इंडिका का, तो वही तो बोलेंगे, और कौन बोलेगा। और उसमें मेगास्थनीस ने 7 कास्ट इन मौर्यन सोसाइटी भी दी बोला, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो उसको गलत फहमी हो गई थी कि कोई 7 कास्ट की जगह वो किसी और चीज़ को, मैं नीचे बताऊंगा 7 करके कुछ एक और है नीचे, यहाँ पे कहीं पे है। मैं बताता हूँ बाद में, वो आएगा तो उस टाइम बता दूंगा जब आएगा नीचे तो। फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं कि रूल वोल एक्सेप्ट केरल, पूरे पूरे कंट्री को रूल करते हैं। केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इतने कोई बस नहीं करते, बाकी सबको करते हैं। जस्टिन ग्रीक राइटर क्लेम्ड चंद्रगुप्त कॉन्क्वेयर इंडिया। तो जो जस्टिन करके है, ग्रीक राइटर है एक जस्टिन, उन्होंने बोला कि जो चंद्रगुप्त था उन्होंने पूरा इंडिया को कॉन्कर कर रखा था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट है 2 डजन डिपार्टमेंट, दैट इज़ 2 दर्जन है कि 24 डिपार्टमेंट था। प्रोविंसेस डिवाइड इनटू सेवरल प्रोविंसेस लीड बाय द रॉयल फैमिली, और उसको रॉयल फैमिली लीड करते थे। फिर आर्मी, जो प्लीनी है, अपन पहले भी पढ़े थे प्लीनी के बारे में, बिगर देन, वो कहता है कि जो आर्मी है वो नंदाज से भी बड़ी आर्मी है इन लोगों की। फिर टैक्सेशन, एग्री ऑन न्यू लैंड स्टेट कंट्रोल डन बाय शूद्र लेबर्स। तो ये जो प्लीनी है उसको तो अपन बाद में और भी पढ़ेंगे कई जगह, तो पहले टैक्सेशन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है, मतलब जो नया लैंड था उसमें क्या करता था, जो जो कंट्री, मतलब जो राजा था वही वही बोलता था कि हमारा, वो पूरा पैसा हमारा है। बेसिकली जो शूद्र लेबर्स थे उस टाइम के, उन लोग यहाँ पे खेती किसानी करेंगे और हमको ला के देंगे पैसे। तो एग्रीकल्चर और न्यू लैंड स्टेट कंट्रोल होता था वो, और कौन करता था, शूद्र लेबर्स करते थे। और टैक्स कितना होता था, 1/4 से 1/6 के बीच होता था टैक्स। स्टेट का मोनोपोली किस किस चीज़ में था, माइनिंग में था, अभी भी है माइनिंग में अपने स्टेट का। लिकर में था, अभी भी है। सेल नहीं, मतलब मोनोपोली नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन माइनिंग, लिकर सेल और आर्म मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 चीज़ में था। आर्म मैन्युफैक्चरिंग में मतलब ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, जो अभी अपन पहले भी देखे थे, मैं बताया भी था। कार्व ड्यूरिंग द रीन ऑफ द रुद्रदमन जो साक रूलर है। इट रिफर्स टू पुष्यान गुप्ता। तो ये इन्होंने पुष्यान गुप्ता के बारे में भी लिखा था। और प्रोविंशियल गवर्नर, दैट इज़ राष्ट्रिया, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, राष्ट्रिया कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नर को, पुष्यगुप्ता प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त, उनके बारे में लिखा है यहाँ पे। पुष 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 पुषी पुष्यगुप्ता के बारे में, पुष्यगुप्ता के बारे में इस
इसने लिखा है जूनागढ़ उस पर। ठीक, फिर प्रोवाइड जियोग्राफिकल एक्सटेंट बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पूरा चंद्रगुप्त का वो। रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, अभी सुदर्शन लेक को भी रिकॉर्ड करता है इन चंद्रगुप्त पीरियड कंप्लीटेड इन अशोकन टाइप। और फिर उसके बाद ये भी बोलेगा कि मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया, ये वो, तो इतना मेंशन करने का क्या ज़रूरत है, रिकंस्ट्रक्ट कराया, बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर साक रूरल रुद्रदमन वन रिपेयर्स इन 150 AD, तो इस टाइम जब 150 AD चल रहा था, दैट इज़ 300 साल बाद, उस टाइम इन्होंने कुछ उसका रिपेयर कराया था। फिर बिंदुसार जो है 299 से 273 के टाइम पे रहते हैं BC में। फिर कंटिन्यू क्लोज इंटरेक्शन विथ ग्रीक स्टेट, तो बिंदुसार, और सबसे पहले अपन ये भी समझ जाते हैं कि ये बिंदुसार है और वो बिंबिसार थे, जो सबसे पहले राजा थे वो बिंबिसार थे और यहाँ पे बिंदुसार है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत करना। तो अब बिंदुसार हैं वो कंटिन्यू करते हैं क्लोज इंटरेक्शन ग्रीक स्टेट्स के साथ। हाँ, इनको भी चाहिए थी ना विदेशी लड़की, इसलिए साले भैयास लोग। अब फॉल ऑफ आजीविका, फर्स्ट जैन टेम्पल पाटलिपुत्रा में था। तो ये जो बिंदुसार थे वो आजीविका के फॉलोअर थे और इन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल कराया था पाटलिपुत्र में। तो मैं बताया भी था कि जब स्टार्टिंग किया था चैप्टर का कि ये बुद्धा का फॉलोअर था, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने जैनिज़्म भी मतलब जैनिज़्म ज़्यादा की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे। फिर रिलेशन विथ इजिप्ट, फिलेंडिपिटस पिटोलॉमी, ये इजिप्ट के थे और मतलब ये इसको ऐसे कॉन्टेम्प्ररी टाइम पे भी हैं, ऐसे भी बोल सकते हो बिंदुसार के। तो फिलेंडिपिटस पिटिलोमी इजिप्ट के थे और सीरियस के जो थे डायोनियस, ठीक ऐसे करके जो भी थे, सीनियस करके। और फिर उन्होंने क्या किया, डिमांड किया फीक इनसे सीरियन रूलर से कि हमको फीक भेजो, दैट इज़ मतलब अंजीर भेजो, फिग भेजो, वाइन भेजो और फिलोसोफर भेजो। सीरिया रूलर ने फिलोसोफर को मना कर दिया कि नहीं भेज पाएंगे भाई हम तो फिर क्या करता बिंदुसार, अब ज़बरदस्ती थोड़ी जाता वहाँ अटैक करने, तो बेचारा छोड़ दिया। ठीक है, मत भेजो बोला। अब लेकिन मतलब कितने हैं यहाँ से भाई, इन लोग को वाइन क्यों चाहिए, मतलब मारूंगा, हम लोग को पढ़ना पड़ता है इनको। फिर तिब्बतियन स्कॉलर तारानाथ अटेंडेड दैट इट वाज बिंदुसार वो वाज विक्टोरियस ऑन मैनी किंगडम इन साउथ इंडिया। तो तिब्बतन स्कॉलर जो हैं एक तारानाथ करके है, उन्होंने बोला कि अटैच्ड विथ इट वाज बिंदुसार हु वाज विक्टोरियस ऑफ मैनी किंगडम इन साउथ इंडिया, और इन्होंने ही साउथ के बहुत सारे रीजन को हड़पा था। तो साउथ के रीजन को, दैट इज़ तिब्बतियन तो ऊपर आ गया ना नॉर्थ साइड पे, और ये साउथ में अपना इंडिया आ जाते, तो यही कहना चाह रही है। फिर इन हिज रीन रिवॉल्ट ऑफ गांधार सप्रेस्ड बाय सन अशोका, तो गांधार में रिवॉल्ट हो गया था। गांधार कहाँ पे है, पाकिस्तान के पास, अपन पढ़े थे राइट पहले जब वैदिक एज का पढ़ रहे महाजनपदास पढ़ रहे थे, तो उस पर तो वहाँ का रिवॉल्ट सप्रेस किया गया। फिर वहाँ रिवॉल्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो जो अपने फिलोसफर जो थे ना इजिप्ट और सीरियस के, फिलेंड्रोपस डियोनियस, इन लोग का रूल था बेसिकली ज़्यादा थोड़ा, तो इन लोग उसको ओवरटेक कर लिए थे, इन लोग को हटा के यहाँ पर, तो फिर इन लोग का ऐसे कलेश चल रहा था और कुछ नहीं। ग्रीक कॉल हिम अमित्र घाट, तो ये भी याद रखना कि बिंदुसार का एक और नाम है अमित्र घाट, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अशोका। नॉट चूजन सक्सेसर नहीं थे, ये जो गैप दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये 269 से 232 BC में बने राजा, लेकिन यहाँ पे तो 299 से 273 BC की बात चल रही। तो फिर बाकी जो है 4 साल का गैप कहाँ से आया, वो वही कलेश चल रहा था खुद के ही घर पे, तो उस टाइम पे ये कलेश हो रहा था। फिर नॉट, और अशोका जो थे चूजन सक्सेसर नहीं थे 4 साल के लिए। इंटर्न हुआ और डिस्प्यूट, मतलब वो जो बता रहा था वही थे। कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, और ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। बुद्धिज़्म टेक्स्ट रिफर हिम चक्रवर्ती राजा कहते हैं इसको। हिस रीजन में एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू वन धर्मा वन लैंग्वेज वन स्क्रिप्ट, तो वन धर्म दैट इज़ बुद्धा, और वन लैंग्वेज प्राकृत, वन स्क्रिप्ट ब्राह्मीण, तो ऐसे करके ये सब 1-1-1 वाला करते हैं, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का पॉलिसी अपनाते हैं, वैसे ही है इनका भी, वन धर्मा वन लैंग्वेज वन स्क्रिप्ट, 1 DLS।
फिर इंस्क्रिप्शन, तो इनका इंस्क्रिप्शन तो ऐसे काफ़ी पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट किंग डायरेक्टली स्पीक पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन मगधी प्राकृत लैंग्वेज एंड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इन्होंने मगधी और प्राकृत लैंग्वेज ऐसे 4 लैंग्वेज के ऊपर लिखा और 3 मतलब 4 स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा और 3 लैंग्वेज के ऊपर लिखा, ऐसा कुछ तो सीन था। तो वही उसमें से 2 हैं मगधी और प्राकृत, और स्क्रिप्ट ब्राह्मी करके है, 4 में से 1 ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर कांधार इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक एंड अर्मेनिक लैंग्वेज। तो कांधार का जो इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ पाकिस्तान वाला एरिया, उसका जो है वो ग्रीक में है और आर्मेनिक लैंग्वेजेस में है उधर पे, क्योंकि उधर पे इंडियन ज़्यादा थे नहीं, उधर पे वही ग्रीक्स वगैरह थे, अपन पढ़े भी हैं, राइट। फिर 2 इंस्क्रिप्शन इन पाकिस्तान इन खरोस्ती रीजन पे दो इंस्क्रिप्शन पाया गया। ऑल एडिक्ट बिगन विथ रेफरेंस टू ग्रेट किंग देवपियम beloved of God and Piyadasi of pleasing look. One referred to the Ashoka 5.5 to 8 real name Ashoka मेंशन। 5 से 8 जगह ही ऐसी जगह है जहाँ पे रियल नेम ऑफ अशोका मेंशन कर रखा है। और बाकी जो एडिक्ट है वो स्टार्ट होता है ग्रेट किंग देवनपिया करके एंड पियादसी, उसका रियल नाम देवपिया और पियादसी था, और बाकी सब जगह ग्रेट किंग अशोका ऐसे करके स्टार्ट होता है। और यहाँ कुछ 2 ही 3 जगह है जहाँ पे देवनपिया और पियादसी स्टार्ट होता है। फिर जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये अपन सबसे पहले वीडियो में पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर्ड एडिक्ट ऑफ अशोका इन 1837। ही डिसिफर्ड ब्राह्मी एंड क्षत्रिय स्क्रिप्ट। उन्होंने ब्राह्मी एंड क्षत्रिय स्क्रिप्ट को भी वो किया, डिसाइफर किया। और कलिंगा वॉर प्यूनिटिव वॉर था, मतलब बेसिकली कलिंगा वॉर जो था, कालिंगा वॉर, वो प्यूनिटिव यानी कि किसी को सज़ा देने वाला वॉर था। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ कालिंगा एज अ पार्ट ऑफ नंदा एम्पायर। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि ये नंदा डायनेस्टी का पार्ट था। और सबसे पहली बात, ये एक और सीन भी है, ये जो कालिंगा वॉर हुआ था वो ट्रेड के लिए हुआ था। कहाँ पे है कालिंगा, कहाँ पे है? उड़ीसा के पास पे जो जगह है वहाँ पे है पूरा कालिंगा, और वो एम्पायर पूरा उसी को ही होल्ड करता है। फिर शिफ्ट भेरी घोष टू धम्मघोष। तो भेरी घोष क्या होता है कि गुस्से वाले से शांत रूप में आ जाना, वो वही बोल रहा है बेसिकली इन ऑल। तो पोस्ट कॉलिंग नो वॉर, कोई वॉर नहीं होगा। सेंड एम्बेसडर्स ऑफ पीस टू ग्रीक किंगडम, बोला कि अब कोई मेरे को वॉर नहीं करना है, मैं पीस के लिए भेज रहा हूँ। डिड इट, और पर डिडेंट अपने आर्मी को अबेंड नहीं किया था, भले वॉर नहीं करूँगा बोला। और कालिंगा को भी नहीं छोड़ा था, बोला कि भैया मैं तो इसको अटैक ही इसलिए किया था क्योंकि मेरे को चाहिए था, वो ट्रेड बढ़ाना था। नोन फॉर पीस पॉलिसी कल्चर कॉन्क्वेस्ट धौली डिटेल ऑफ कालिंगा वॉर। धौली जो एरिया है वहाँ पे कलिंगा वॉर के डिटेल्स दिया गया है। एनेक्स बिकॉज ट्रेड इंपॉर्टेंट, बोलता है कि एनेक्स किया गया था क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट था। और इन भबरू जयपुर में जो है भबरू, उसमें मेंशन किया गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि जो है वो भबरू जयपुर में है, उधर पे मेंशन है। फिर कॉन्टेम्प्रेरी रूरल, जो अभी अपन ऊपर पे पढ़े भी, जैसे एंटीथियोस ऑफ सीरिया था, ये नहीं पढ़े थे। ग्रैंडसन ऑफ द सेलिकस निक्टर, हाँ ग्रैंडसन सेलिकस निक्टर के बारे में पढ़े थे हम, तो वो एंटीथियोस टू थियोस उसका ग्रैंडसन था। और सेलिकस निक्टर ने प्रोवाइड किया था वाइन किसको? बिम्बिसार को। फिर पिटोलोमी 3 जो था वो फिलाडेल्फियस इजिप्ट से था, और ये हम पढ़े हैं पिटोलोमी 3 285 से 247 BC तक। और एंटीगोनस गोनियटस ऑफ मैकेडोनिया, ये भी मैकेडोनिया का एक एरिया है, ऊपर पे यूरोप के पास पे है ये एरिया, ग्रीस के आसपास पे है। तो वहाँ पे जो एंटीगोनस गोनेटस करके है वो है। और फिर मागास ऑफ सायरन करके है, और फिर अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस करके हैं। तो ये सब इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे। तो ये एक बार वापस देख लेते हैं। एंटियोकस टू थियोस ऑफ सीरिया और एंटीगोनस गॉन्थस ऑफ मैकेडोनिया। तो जो एंटीगोनस है वो मैकेडोनिया थे, एंटियोचूस जो था सीरिया से था। पिटोलोमी जो था
इजिप्ट से था, मगाज जो थे से वो सायरन से थे, अलेक्जेंडर जो थे एपिरस से थे, और एंटियोगोनस जो था वो मैकेडोनिया, ये तो पता ही है। फिर अशोकन लाइफ के तीन तीन फेसेस हैं। चंद अशोका, जिसमें वो उनका रहता है गुस्सा वाला एग्रेसिव फेस। काम अशोका, दैट इज़ फेस ऑफ कार्नल प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? काम सूत्रा जो होता है, काम सूत्रा, तो काम से प्लेजर मिलता है, राइट। तो वही बुक बोलना चाह रहा। चंद अशोका का एग्रेसिव फेस था, फिर काम अशोका आया, फेस ऑफ कार्नल एंड प्लेजर, मतलब वो वाला उनका काम, मतलब कामा सूत्र यानी वो वाला प्लेजर नहीं, ये दूसरा प्लेजर की बात कर रहा है, लेकिन काम यानी प्लेजर होता है। धम्म अशोका जो थे डॉक्ट्राइन ऑफ मोरल एथिक्स, तो वही तीन है, चंद अशोका, काम अशोका, धम्म अशोका एथिक्स की बात करते हैं। धम्म अशोका जो बैरी घोष और धम्म घोष बात कहते हैं ना, तो बैरी घोष यानी कि बैर रखना किसी से, और धम्म यानी कि एथिकल को फॉलो करना। फिर रिलीजियस पॉलिसी क्या थी इसमें अशोक मौर्यन एम्पायर की, देखते हैं। जो काफ़ी टॉलरेंट थे जो राजा थे अपने, और उन्होंने मतलब अशोका काफ़ी टॉलरेंट थे बेसिकली। उन्होंने आजीविका सेक्ट के लिए भी एक केव दिया, दैट इज़ बाराबार केव उसका नाम था। और फिर थर्ड बुद्धा काउंसिल भी करवाया था अशोका ने। फिर धर्म यात्रा, विजिटिंग बुद्धा श्राइन, तो धर्म यात्रा में भी गए थे। और जो उनके बच्चे थे दैट इज़ महिंदा और संघमिता, तो उनको क्या किया उन्होंने श्रीलंका में भेजा, श्रीलंका और बुर्मा में भेजा, और सेंट्रल एशिया में भेजा, मतलब उनको सिर्फ श्रीलंका में भेजा था। बाकी वो मिशनरीज जो थे उनको श्रीलंका, बुर्मा, सेंट्रल एशिया ये सब एरिया पे भेजा था कि तुम ये ब्रांच लेके जाओ। बोधि ट्री का ओरिजिनल प्लांट का ब्रांच लेके गए थे श्रीलंका में ये दोनों संघमिता और महिंदा, ठीक। फिर अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, कंधा इंस्क्रिप्शन मेंशन सक्सेस ऑफ पॉलिसी धम्मा। जो कंधा इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है, कंधा इंस्क्रिप्शन में, कि पॉलिसी ऑफ धम्मा जो है कैसे सक्सेस रहा। फिर राजुकास जो है एडमिनिस्टर जस्टिस, जो जस्टिस दिलाते थे या फिर जो चलता था वो राजुकास होते थे, एडमिनिस्टर जस्टिस वाला सिस्टम, दैट इज़ लॉ वगैरह देखते थे। राजुकास लोग राजा नहीं थे, राजुकास लोग एडमिनिस्टर थे। तो ये बेसिकली ध्यान रखना राजुकास, और ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो धर्म महामंत्री जो थे वो प्रोपोगेट धर्म को करते थे, तो नाम से समझ में आ रहा है धर्म। फिर पुरोहिता जो थे कंप्लीट प्रोहिबिट कर रखे थे कि कंप्लीट स्लॉटर इन कैपिटल, तो मतलब कैपिटल में कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई भी पक्षियों का, जानवर का। फॉरवर्ड किलिंग ऑफ द सर्टेन बर्ड, तो कुछ बर्ड्स का भी किलिंग प्रोहिबिट था, नहीं कर सकते आप। इनफैक्ट अशोका जो थे उनको मोर बहुत पसंद था खाने में, लेकिन उन्होंने वो भी कुछ फिर बाद में बंद कर दिया था जब बुद्धा के उस पर आए, तो बुद्धिज़्म के उस पर आए। तो फिर धम्म क्या होता है? धम्म का मतलब अभी अपन देखते हैं, ओबे पेरेंट। धम्म कुछ धम्म दिए थे अपने तरफ से, और इसको फॉलो करने बोले थे अशोका, कि आप ओबे करोगे, आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करोगे, ब्राह्मण का, बुद्धिस्ट मॉन्क का भी रिस्पेक्ट करोगे, मर्सी करोगे स्लेव पे। और पर उन्होंने कभी निर्वाणा के बारे में बात नहीं की अपने धम्म में। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो उसको इग्नोर करना कि नहीं ऐसा नहीं है। ये तीन चीज़ें, पेरेंट्स के बारे में बोला, नॉर्मल, बुद्धिज़्म के ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करने बोला, स्लेव के बारे में बोला। टू चेक ऑपरेसिव रूल चेंज ऑफिसर इन कालिंगा, तो साली, उज्जैन एंड तक्षशिला। तो जब क्या होता है कि जब रूलर्स भी एक साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो ऐसे दिक्कत आता है, तो उसको अप्रेस करने के लिए रूलर ऑफिसर का जगह चेंज कर दिया था। जैसे कि अपन मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि जो बेंगलोर के, जो बंगाल के थे उनको मद्रास के आसपास नहीं रख रहे हैं, उनको पंजाब में भेज रहे हैं, पंजाब के थे उनको बंगाल में भेज रहे हैं। तो वही चल रहा है यहाँ पे बेसिकली, और कुछ नहीं। फिर रूमेंडी पिलर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अशोकन लुम्बिनी में। रूमेंडी जो है वो बेसिकली नेपाल में एक जगह है, वहीं पे उसमें पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका का, लुम्बिनी में, इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में है। तो अशोका यहाँ पे विज़िट किए थे प्लेस एज अ शाक्य मुनि बॉर्न किया था यहाँ पे, तो इसलिए
किए थे। और फिर अब इस इनके किंगडम का डिक्लाइन क्या हुआ, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिएक्शन टू एंटी सेक्रीफाइस, ब्राह्मणिकल ने रिएक्ट किया कि एंटी सेक्रीफाइस अब हम भी फॉलो करेंगे, कि सेक्रीफाइस वगैरह अब हम बंद कर देंगे। फिर बिंदुसार रीन कंप्लेन ऑफ दुष्ट मट्यास, तो बिंदुसार का रीजन था, उसमें काफ़ी कंप्लेन था कि इसीलिए फिर अशोका ने वो पॉलिसी लाया कि चेंज करूँगा हर जगह। तो ये दुष्ट मत्यास जो थे वीक ब्यूरोक्रेट्स थे, वीक यानी कि मतलब थोड़े होते ना बेकार टाइप के लोग, उसी को ही तो दुष्ट भी है, तो दुष्ट टाइप के थे, तो दुष्ट मत्यास थे, तो उसके टाइम के कारण फॉल हुआ उनका। फिर अशोकन मिशनरी एक्टिविटी ओवरटुक इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना मिशनरी एक्टिविटी कर रहे थे, स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर, और स्प्रेड कर रहे थे मटेरियल कल्चर, इसलिए मतलब मटेरियल कल्चर ज़्यादा वो हो गया था प्रोमिनेंट एज़ कम्पेयर टू बाकी, इसलिए भी। फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। कौटिल्य कॉल्ड किंग धर्म प्रवर्तका, तो कौटिल्य जो थे उनको किंग धर्म प्रवर्तका भी कहा गया है, प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य कोई कौटिल्य बोलते थे ना, ये देखो स्टार्टिंग में ही तो बताया था। ये देखो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तो उसी का ही चंद्रकोटस, ये भी उनका ही नाम था। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सेंट्रल पाटलिपुत्र डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेड, जो सेंटर था पाटलिपुत्र वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया इतना इंपॉर्टेंट, बट डिवाइड इन 4 प्रोविंस, जो सेंट्रल जो था वो पूरा 4 प्रोविंस में डिवाइड था। ये मतलब सेंट्रल नहीं, पूरा देश 4 प्रोविंस में डिवाइड था। दैट इज़ सुवर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली। तो इसको जो सुवर्णगिरी था उसके अंदर कुरनूल आंध्रा का जो एरिया है उधर पे आता है ये सुवर्णगिरी। उज्जैन जो है अवंती मालवा के पास आता है, हमें पता है अवंती कहाँ है, मालवा कहाँ है, हमने पढ़ रखा है नीचे पे जो मालवा एरिया है या जो उज्जैन एरिया है वहाँ पे, मतलब अवंती अपन ने देख रखा है तो वहीं पे ही है। और फिर तक्षशिला अपने को पता है, ये तक्षशिला भी गांधार के आसपास है, तोसाली उड़ीसा के आसपास है। तो ऐसे करके हो गया। अब इसको याद करने का देखते हैं। तो जो जैन, शीला जैन करके एक है, उन्होंने क्या किया, एक एक लड़की है शीला जैन नाम की, उन्होंने, वो मेरी साली है, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। तो साली, शीला, जैन, गिरी, गर्ल, गर्ल गर्ल शीला जैन, मैं साली, ठीक। और किंग हेड एडमिनिस्ट्रेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो किंग का हेड है वो असिस्टेड बाय, किंग जो हेड है वो असिस्ट होता था किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उसको असिस्ट करते थे। पुरोहिता भी, पुरोहित यानी पंडित उनको असिस्ट करते थे। महामत्यास जो थे वो भी उनको हेल्प करते थे। फिर एस्पियोनेज सिस्टम चलता था टू गैदर इंटेलिजेंस, जो स्पाई सिस्टम है उसको एस्पिनोज सिस्टम कहा जाता था। फिर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जैसे तीर्थास, और उन इम्पॉर्टेंट जो थे दैट इज़ अपने ऑफिशियल्स तीर्थास वगैरह, तो उनको सैलरीज जो मिलती थी कैश में मिलती थी। और तीर्थास ऐसे तीर्थंकर भी होते हैं ना जैनिज़्म में, 24 तीर्थंकर्स, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तीर्थ एरिया से इंपॉर्टेंट वो बोल सकते हो इसको प्लेसेस, तो तीर्थास से ऐसे याद कर सकते हो। और फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, दैट इज़ प्रोविंशियल यानी कि स्टेट वाला, जैसे ये अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड हो गया 4 प्रोविंस में, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। प्रोविंशियल के अंदर गवर्नर थे, ओवर्स ऑफ प्रोविंस करते थे, हैड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, 7 एलिमेंट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। तो यही सप्तांग थ्योरी की बात जो था वो ऊपर पे वो अपना आया था ना, इंडिका लिखा था, जो क्या नाम था, अगस्थनीस, जो भी थेनिस था, मेगस्थनीस था, हाँ मेगस्थनीस था। तो उन्होंने बोला था स्वामीन, मतलब ये 7 एलिमेंट दिया कौटिल्य ने, सप्तांग थ्योरी। तो स्वामीन किंग
दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल, जनपदा, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, दंडबाल आर्मी और फोर्स, अमात्या सेक्रेटरी, कोष ट्रेजरी और मित्र अलाय। तो ये 7 चीज़ें बताया, उसमें क्या क्या था, मित्रा, अलाय, कोष, ट्रेजरी, अमात्या सेक्रेटरी, और जो दंड और बाला था वो आर्मी और फोर्स को डंडा और बाला कहते थे। जनपद टेरिटरी एंड पॉपुलेशन को कहते थे। दुर्ग जो फोर्टिफाइड कैपिटल था, और स्वामीन जो किंग। फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर स्थानिक, जो डिस्ट्रिक्ट था वो स्थानिकास के अंदर आता था। अभी अपन ने प्रोविंस लेवल देखा, अब इस डिस्ट्रिक्ट लेवल देख रहे हैं, वो स्थानिक के अंदर आता था। और ये जो इससे पहले वाला था वो गवर्नर के अंदर आता था। तो अब इसको देखते हैं कि इनके अंदर जो स्थानिकास के अंदर जो आता है 5 से 10 विलेज आता है, वो गोपास कहते हैं उसको। और उसके अंदर जो आता है वो विलेज एरिया होता है, वो ग्रामीणी होता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, और इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो जो अमात्यास होते हैं राजूकास असिस्टेड बाय, अमात्यास जो राजूकास होते हैं वो असिस्टेड बाय युक्ताकास। ठीक। फिर जुडिशियल 2 टाइप के कोर्ट थे, धर्म मस्तिया कोर्ट और कंटशोधक का कोर्ट। ठीक है। तो धर्मस्थया कोर्ट जो था वो सिविल लॉ वगैरह के बारे में प्रिसाइड करता था, और उसमें मतलब 3 जज और 3 अमात्यास रहते थे। अमात्यास यानी मंत्री। तो सिविल लॉ के बारे में बोलता था, और ये इसको प्रिसाइड करते थे 3 जज और 3 अमात्या। फिर कंटक अशोधना जो था टू क्लियर एंटी सोशल एलिमेंट एंड क्राइम के लिए था, मतलब क्रिमिनल लॉ के लिए था, और धर्मस्थया सिविल लॉ के लिए था। फिर इकोनॉमी, स्टेट हेड सुप्रिटेंडेंट। तो ये जो इकोनॉमी था, स्टेट के पास एक सुप्रिटेंडेंट था, उसका नाम था अध्यक्षकास, और ये अध्यक्षकास को अपन ने नहीं देखा अभी। ठीक है। टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे अध्यक्षकास। फिर टैक्स ऑन लैंड को भागा कहते थे। सीता, रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सीता माता राम की पत्नी, और वो क्राउन भी होल्ड कर सकती है, तो क्राउन लैंड सीता। फिर टैक्सेशन सिस्टम जो है, असेसमेंट ऑफ रिवेन्यू फर्स्ट अपीयर। तो जो असेसमेंट ऑफ रिवेन्यू जो है पहली बार इसमें, मतलब असेसमेंट पहली बार किया गया, इससे पहले मेज़रमेंट करने का टूल तो आ गया था, जो नंदा ने लेके आया था। मतलब, और फिर रिवेन्यू कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, सम्राट की थी, और इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर था, और ये हाईएस्ट ऑफिशियल भी था सबसे, मतलब राजा के बाद जस्ट हाई यही आता था, सम्राट। ठीक। फिर सन्निधात जो था, सन्निधात चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी था। जो सन्निधाता था, सन्निधाता वो चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी था। और फिर यूनिफॉर्म करेंसी चलती थी, तो इसको याद रखना, सन्निधाता और अध्यक्षकाश, अध्यक्षास। और फिर यूनिफॉर्म करेंसी थी, 5 मार्क सिल्वर कॉइन चलता था, और सिल्वर कॉइन को कर्षापन डू नॉट हैव सिंबल ऑफ मौर्यंस। तो जो सिल्वर कॉइन था, कार्सपन्ना, उनके पास सिंबल, मतलब सिंबल वगैरह नहीं होता था मौर्यन के टाइम पे। ये साकर रूलर वो सब, जब ग्रीक वाले हैं ना, उन लोग सिंबल लेके आए। फिर एग्रीकल्चर, हाईएस्ट शेयर इन टोटल रिवेन्यू, सबसे ज़्यादा शेयर एग्रीकल्चर का ही था। फिर कमर्शियल क्रॉप लाइक शुगर कैन भी प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे। और फिर मेगास्थनीस मेंशन अ रीड दैट प्रोड्यूस हनी, ये वही मेगास्थनीस है जो इंडिका में बोला था। फिर प्रोड्यूस हनी, शुगर कैन एंड ट्री ऑन विच वूल ग्रीव कॉटन, ऐसे करके कुछ बोलता है फालतू बात। फिर ऑफिस मेजर्स लैंड एज इजिप्ट, तो ये भी बताता है कि ऑफिशियल मेजर करते हैं लैंड। स्टेट प्रोवाइड इरीगेशन, स्टेट प्रोवाइड करता है इरीगेशन को, जैसे पानी वगैरह की ज़रूरत है तो स्टेट प्रोवाइड करता था, जो कि। फिर अर्थशास्त्र, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ स्लेव इन एग्रीकल्चर इमर्ज इन दिस पीरियड। तो पहले तो जो स्लेव्स होते थे वो घर के काम के लिए आते थे, पहली बारी एग्रीकल्चर में भी स्टार्ट होने लगा। व्हेन अर्थशास्त्र ये भी कहता है, व्हेन चाइल्ड बी गॉटन ऑन फीमेल स्लेव बाय हर मास्टर, बोथ चाइल्ड मदर रिकॉग्नाइज फ्री, जब मतलब मास्टर सेक्स कर लेता है अपनी स्लेव के साथ, तो फिर वो दोनों ही बच्चे और उसको फ्री कर दिया जाता है। इफ़ सन बॉर्न एंड फादर्ड बाय हर मास्टर, और उसको उस बच्चे को
फादर भी कर रहे हैं, तो सन वॉज इंटाइटल टू लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन, तो उनको लीगल स्टेटस भी मिल जाएगा। और कर्मकरास जो है हायर्ड लेबर होते थे, कर्मकरास करके जो होते थे। तो और फिर क्राफ्ट्स एंड गुड्स, स्पिनिंग एंड वेविंग सेकेंड मोस्ट क्रूशियल आफ्टर एग्रीकल्चर, जो स्पिनिंग एंड वेविंग था वो सेकेंड मोस्ट क्रूशियल था। फिर अर्थशास्त्र, डिफर रीजन प्रोड्यूस्ड डिस्टिंक्टिव फैब्रिक, काशी बनारस में, वांगा बंगाल में, कामरूपा असम में, मदुरई। तो अर्थशास्त्र, डिफर रीजन प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक बनाते हैं, उसमें इसका भी मेंशन है का अपने इस पे, किस पे यार, अर्थशास्त्र पे। काशी बनारस, वेंगा बंगाल, कामरूपा असम और मदुरई। किंग वोर क्लॉथ ऑफ गोल्ड सिल्वर रिफर टू चाइनीज सिल्क, और किंग जो था वो गोल्ड और सोना और चांदी का पहनते थे, और वो चाइनीज सिल्क कहते थे उसको। और क्राफ्ट में जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन था, मतलब हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन मिलता था क्राफ्ट का। और मोस्ट वर्क इंडिविजुअल बट रॉयल वर्कशॉप ऑल्सो एग्जिस्टेड, तो सारे इंडिविजुअल ही होते थे काम करने वाले, लेकिन वो रॉयल वर्कशॉप भी होता था, और हेड करता था जो प्रमुखा और जेठा। तो जो प्रमुख होता है वो उसका मतलब प्रमुख, उसका जो हेड होता है क्राफ्टमैन का प्रमुख, मतलब हेड किस चीज़ का, जब सेनी बनती है, श्रेणी बनती है, गिल्ड बनती है, तभी तो प्रमुख कोई उसका लीडर बनेगा, तो उसको प्रमुख कहते थे उस श्रेणी के। और फिर ज्येष्ठता जो था वो एल्डर पर्सन होता था। और जो भी अगर डिस्प्यूट होता था सेनानी में, श्रेणी में, उसको कौन रिजॉल्व करता था, महासेट्ठी करके जो थे वो उसको रिजॉल्व करते थे, महासेट्ठी। फिर ट्रेड इमर्ज, ट्रेड जो है, मर्चेंट ट्रेवल टुगेदर एज कारवान फॉर सिक्योरिटी, लीड बाय कारवा लीडर महा सर्वस्वहा। तो जो ये महासेट्ठी था, उसके बाद एक महासर्वस्वहा भी है, दैट इज़ मर्चेंट ट्रेवल टुगेदर एज कारवान फॉर सिक्योरिटी, लीड बाय कारवा लीडर, कारवा लीडर को कहते थे महासर्थवा। तो जो वाहन लेके जा रहा है उसको महासर्थवाहा कह दिया। और महासेट्ठी जो सब चीज़ सॉल्यूशन दिलवाता था पूरा सब चीज़ का। और फिर मटेरियल कल्चर जो थे, रिफ्लेक्टेड बाय पूंछ पंचमार्क कॉइन्स, ये किससे रिफ्लेक्ट होता है, पंचमार्क कॉइन तो था लेकिन उस पर राजा अपना चित्र नहीं लगवाता था, और इसको BPW भी कहते हैं, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोइट्री इन लोग के टाइम पे चलता था ज़्यादा, बाकी भी चलता था लेकिन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोइट्री बहुत ज़्यादा चलता था। फिर न्यू सेटलमेंट इस्टेब्लिश विथ हेल्प ऑफ कल्टिवेशन, वैश्या, नया सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया विथ हेल्प ऑफ कल्टिवेशन के हेल्प के द्वारा। मतलब अब जैसे जैसे कल्टीवेशन फैल रहा है वैसे वैसे सेटलमेंट भी फैल सकता है ना, कि अब बाकी जगह पे पहले सिर्फ नदी के पास रहते थे, बट अब जैसे इरिगेशन फैला तो उधर पे वो भी सेटलमेंट भी फैला। मतलब न्यू सेटलमेंट इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, वैश्या, शूद्रा लेबर्स, इन लोग के हेल्प के द्वारा इन लोग नया कल्टीवेशन एरिया भी लाए। तो फिर मतलब जो बताया भी था स्टार्टिंग में। फिर अलाउड रेमिशन इन टैक्स, इन लोग को टैक्स में रेमिशन अलाउ था। यूज़ ऑफ सोक पीट एंड रिंग वेल्स अलाउड सेटलमेंट टू शिफ्ट अवे फ्रॉम रिवर, तो सोक पीट और रिंग वेल्स जो थे उन लोग वो सब अलाउ कर दिया गया, सो दैट रिवर से दूर भी रहा जा सके। फिर पाटलिपुत्र बिटवीन गंगा एंड सोन रिवर जो था, उन दोनों के बीच में था, गंगा और सोन रिवर के बीच में था पाटलिपुत्र। सिटी हैड 6 कमिटीज़, 5 मेंबर ओवरसीइंग फंक्शन लाइक सैनिटेशन, सिटी के पास 6 कमेटी थी और 5 मेंबर थे सब में, और वो ओवरसी करते थे फंक्शन लाइक सैनिटेशन वगैरह को। फिर मैगस्थनीज जो है वो मेंशन करता है, फिर से बहुत चीज़ मैगस्थनीज बोलते हैं इन लोग के बारे में। वो वुड स्ट्रक्चर एज पाटलिपुत्र स्प्लेंडिड एज अ कैपिटल ऑफ द ईरान, तो वुड स्ट्रक्चर जो है, वुडन स्ट्रक्चर जो मैगस्थनीज बोलते हैं कि पाटलिपुत्र में जो वुडन स्ट्रक्चर है वो ईरान के कैपिटल में जो है उसके जैसा है, मतलब इतना सुंदर है बोलना चाह रहा है, दोनों को कंपेयर करता है। मतलब हमारा उससे अच्छा है भाई, तो कुछ भी बोल रहा हूँ। तो मैगस्थनीज। फिर वर्ण संकर विवाह, मतलब पहले भी अपन पढ़े हैं नियोग विवाह और गांधर्व विवाह, वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ रहे वर्ण संकर विवाह शुरू हो गया था, तो ये वर्ण से रिलेटेड था। तो इंटर वर्ण कास्ट मैरिज रिपोर्ट किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटर
वर्ण हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि कास्ट भी हो गई, तो इसलिए इंटरवर्ण हो रहा है, तो कास्ट सिस्टम आ गया था। विडो रीमैरिज भी विडो रीमैरिज डिनाई कर दिया गया था कि कोई विडो रीमैरिज नहीं होगा। इनफैक्ट नियोग विवाह भी यहाँ पे नहीं हो रहा था। अशोका फर्स्ट रूलर क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अशोका जो थे फर्स्ट रूलर थे, क्रिएट किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, ऑल्सो क्रिएटेड हॉस्पिटल। फिर आर्मी के 6 विंग्स थे। इन्फीरियर क्लेवरी, दैट इज़ बाय इन्फेंट्री जो था वॉकिंग करके, क्लेवरी क्लेवरी जो था हॉर्स में, चैरियोट जो था वो रथ में जो होता है, और फिर एलिफेंट हाथी, नेवी और ट्रांसपोर्ट। तो नेवी भी आ गया था इस टाइम, ये भी ध्यान रखना। और ट्रांसपोर्ट एयर वाला नहीं आया था एयर, क्योंकि डिस्कवरी नहीं हो तो कहाँ से आएगा। फिर स्थान, अब कुछ टर्म्स से देख लेते हैं। स्थान अध्यक्ष का सुपरवाइज एग्रीकल्चर, तो सीता अध्यक्ष का है। सीता लैंड जो अपन देखे थे, सीता लैंड इज़ फॉर यू नो जो 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 ज़्यादा काफ़ी अच्छा लैंड है ना, सीता लैंड जो पढ़े थे अपन, तो वही सीता अध्यक्ष सुपरवाइज एग्रीकल्चर करते थे, सीता अध्यक्ष का। और पोटा वध्यक्ष का सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो जो पोटा वध्यक्ष का है वो मेज़र करता था वेट वगैरह, पोटा मेज़र करता था। फिर लोहाध्यक्ष का जो है वो लुक्ड आफ्टर गुड्स मैन्युफैक्चर इन द सेंटर्स, तो लोहाध्यक्ष का सवर्णिका। फिर नवा अध्यक्ष का जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप है, तो नवा यानी नेवी। अन्नपाला हेड ऑफ फूड, अन्नपाला भी समझ में आ रहा, फूड से रिलेटेड है। तो कोष अध्यक्ष का ट्रेजरी ऑफिसर, नायका जो सिटी सिक्योरिटी चीफ थे वो, और फिर कमरंतिका हेड ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज जो थे। स्वर्ण अध्यक्ष का ऑफिसर ऑफ गोल्ड डिपार्टमेंट, तो ये भी समझ में आ रहा। और बंधन गर्दंश क्या लुक्ड आफ्टर जेल, जो बंधन लगा के रखते थे वो लुक्ड आफ्टर द जेल। और पन्य दक्ष का इंचार्ज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर दंडपाला हेड ऑफ पुलिस, शुल्क अध्यक्ष का कलेक्टर ऑफ टोल्स। दुर्गापाल हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट। अक्रदक्ष का माइनिंग ऑफिसर था। और फिर व्यावहारिका चीफ जज था। और फिर अयुधंगर अध्यक्ष का जो था लुक प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वैरायटी ऑफ आर्नामेंट्स। फिर कुप्य अध्यक्ष का था ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। अभी वापस पढ़ेंगे 2 बार, उसके बाद याद होगा। जो सीता अध्यक्ष का था वो सुपरवाइज एग्रीकल्चर करता था। सीता से याद होगा अपने को ये, तो ये ठीक है, ये हो गया अपने को याद, अब ठीक है। फिर पॉटव अध्यक्ष का जो था वो वेट और मेजर्स की बात करता था, इसको भी वापस पढ़ना पड़ेगा। लोहा अध्यक्ष का जो थे वो लुक्ड आफ्टर गुड्स मैन्युफैक्चर इन द सेंटर्स, ये भी देखते थे। फिर नवा अध्यक्ष का ऑब्वियसली ये शिप से रिलेटेड होगा, ये पता चल जाएगा। अन्नपाला पता है अपने को। कोषाध्यक्ष का पता है। नायका जो है चीफ सिटी सिक्योरिटी चीफ, तो ये नायक को अपन पढ़ लेंगे। फिर करमंतिक जो है हेड इंडस्ट्रियल एंड करमंतिका जो है वो भी पढ़ लेंगे। फिर स्वर्ण अध्यक्ष का ऑफिसर ऑफ गोल्ड डिपार्टमेंट पता है। बंधन ये भी पता है, जेल वगैरह। फिर पन्यदक्ष का इंचार्ज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ये भी देख लेते हैं अपन एक बार। फिर दंडपाला जो है समझ में आ जाएगा। शुल्क अध्यक्ष का कलेक्टर ऑफ टोल समझ में आएगा। दुर्गापाल समझ में आ जाएगा। अक्रध्यक्ष का जो है माइनिंग ऑफिसर, ये पढ़ लेंगे। फिर व्यवहारिका ये भी पढ़ लेंगे। चीफ जज को व्यवहारिका कहते हैं। और आयुधाग्रध्यक्ष का जो है लुक प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वैरायटी ऑफ आर्मामेंट्स, ये भी देख लेंगे। फिर कुप्य अध्यक्ष का ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, तो ये सब देख लेंगे एक बार वापस। तो सीता अध्यक्ष का सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो याद रहेगा। पौटव अध्यक्ष का वेट से रिलेटेड, पौतावध्यक्षा जो थे वो वेट से रिलेटेड करते थे, मेजरमेंट से रिलेटेड। और फिर लोहा अध्यक्ष का सवर्णिका जो थे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द सेंटर्स थे, उससे देखते थे। लोहाध्यक्ष का सवर्णिकास, लोहाध्यक्ष का सवर्णिकास, ये 2 नाम है, लोहाध्यक्षकास और सवर्णिका। तो ये सोने से नहीं रिलेटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से रिलेटेड है। फिर जो नायका है, नायका सिटी सिक्योरिटी चीफ था, तो वो भी ध्यान रहेगा।
फिर कार्मंतिक जो है हेड ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द फैक्ट्रीज, ये भी याद रहेगा, नायका और कार्मंतिका याद रहेगा। फिर पन्यध्यक्ष का जो है इंचार्ज ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स, पन्यध्यक्ष का। फिर अकराध्यक्ष का जो है माइनिंग ऑफिसर थे, अकराध्यक्ष का। व्यवहारी का जो है चीफ जज थे। और अयुध्यक्ष का जो है वो आर्मामेंट, गार्ड गार्ड है ना यहाँ पे गार्ड, तो वो मेंटेनेंस ऑफ द आर्मामेंट्स वगैरह देखते थे, अयुद्ध गार्ड। और फिर कुप्याध्यक्ष का, कुप यानी कि कपी यानी कि बंदर होता है, तो ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन रहता है, बंदर रहता है। तो इतना याद हो गया। अब मेजर रॉक एडिक्ट देख लेते हैं, ये पूछा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। भाभरा जो जयपुर में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो धौली के बारे में पूछ चुका है जो यूपीएससी ओडिशा पे है। जूनागढ़ के बारे में पूछा है यूपीएससी ओडिशा पे है। फिर जो कर्नाटका में कौन कौन सा है, सनांती है, मस्की है, नितूर है, उदयगोलम है, तो ये याद रखना, ये भी पूछ सका है साइड। फिर एरोगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना। फिर कलसी जो है उत्तराखंड में है। और फिर शहबाज गरी जो है पाकिस्तान, मनसेरा पाकिस्तान, कंधार जो है अफ़गानिस्तान, ये तो ईजी है कंधार। और फिर सोपारा जो है महाराष्ट्र में है, सोपारा। और गिरनार तो गुजरात में अपने को पता है। तो टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट था फाउंड इन द 10 मेजर लोकेशन अलॉन्ग विद 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट फाउंड इन द धौली एंड द जौगाड़ा ओडिशा में। तो टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे और उसमें से 10 जो लोकेशन पे फाइंड आउट हुए थे। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। दे रिफर अशोका एज अ देवन पीएम प्रियदर्शी। इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन द 3 लैंग्वेज, प्राकृत, ग्रीक, अर्मानिक। 3 लैंग्वेज में थे, प्राकृत, ग्रीक और अर्मनिक, क्योंकि ग्रीक लोग भी आए थे और अर्मेनिया से भी आते थे। और 4 स्क्रिप्ट था, दैट इज़ ब्राह्मी और क्षत्रिय, उसमें से 2 थे। और फिर कंधार इंस्क्रिप्शन इज़ अ बायलैंग्वेज, ग्रीक अर्मेनिक। जो कंधार का इंस्क्रिप्शन है जो अफ़गानिस्तान के पास है, जो अभी अपन देखे भी, ये कंधार का इंस्क्रिप्शन है, वो मेंशन करता है ग्रीक अर्मेनिक में। और दे फाउंड इन इंडियन, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये सब इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फाउंड होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं। ये अपने को पता है कंधार का रीजन, अपने को पता है मनशेहरा जो पाकिस्तान में है, सहरा बन के आना पाकिस्तान वाले। फिर शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी। और फिर कलसी जो है वो उत्तराखंड में है, सबसे उत्तर में है, उत्तराखंड में कलसी जो है उत्तराखंड में है। फिर गिरनार गुजरात पता है। फिर मध्य प्रदेश में गुजारा है, वो भी याद रखना। और सोपारा है जो महाराष्ट्र में है। धौली जो है उड़ीसा पे है, जौगोड़ा जो उड़ीसा पे है। आंध्र प्रदेश में एरुगड़ी है। और अपने कर्नाटका में सन्नती है, मस्की है, नितूर है और उदयगोलम है। तो ये जो कर्नाटका का है वही मेरे को याद नहीं रहता। तो सन्नाती, तो कर्नाटका का नाटक करने वाले नाती लोग का नाटक करते हैं। और मस्की और नितूर और उदयगोलम, ये सब तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, मस्की, नितूर, उदयगोलम और सन्नती कर्नाटका में है, इतना ध्यान रखना, फिर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब देखो यहाँ पे ना ये बात कर रहा है मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, यहाँ पे लोकेशन। और अब इसको वो पूरे 14 रॉक एडिक्ट्स देखेंगे। तो फिर उसके बाद पिलर एडिक्ट इंस्क्रिप्शन देखेंगे जो माइनर पिलर एडिक्ट्स है। और जो रॉक एडिक्ट्स है वो तो माइनर रॉक एडिक्ट्स है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो माइनर पिलर एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स देखेंगे। अब ये पूछा हुआ है तो इसमें ये ध्यान रखना, जो 7th से लेके 12th है ना, वो धम्मा के बारे में बात करेगा। और जो स्टार्टिंग में 1 to 6 है वो इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। देखो जैसे एडिक्ट 1 है, वो बात करता है एनिमल और स्लॉटर किलिंग को बंद करना और फिर हॉलीडे भी देना फेस्टिवल्स में, ये बात करता है इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, केयर फॉर मेन एंड एनिमल्स के बारे में केयर करना और मेडिकल केयर देना उन लोगों को, ये इंडिविजुअल अच्छी बातें कर रहा है बस। ठीक है, इसमें धम्मा की बातें नहीं कर रहा। ये बोल रहा केयर दो, मारो मत, केयर दो। तो तीसरे में बोलता है जेनरोसिटी, तो ब्राह्मण्स रहो, युक्ता से प्रादेशिका स्टूर
तो जो एडिक्ट 3 है जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स दिखाओ बोल रहा हूँ, उसमें ये भी बताया है एडिक्ट 3 जो अपन पहले पढ़े थे ना, कि प्रदासिका को और युकातास को जो भेजा था अपना अशोका टूर पे 5 ईयर के इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल अबाउट धम्मा के बारे में, जो श्रीलंका वगैरह भेजा था उसमें उसके बारे में बताता है। फिर एडिक्ट 4 में धम्म गोज टू बी आइडियल ऑफ मैनकाइंड नॉट बहरी घोष, तो ये धम्म घोष के बारे में बात करते हैं, धम्मा के बारे में नहीं बात कर रहे यहाँ पे। तो धम्म घोष और बेरी घोष का बताता है एडिक्ट 4 में। फिर एडिक्ट 5 और एडिक्ट 11 काफ़ी रिलेटिव है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामंत्रास, जो धम्म के महामंत्रास हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा। धम्म के बारे में अभी भी नहीं बात कर रहा, अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा। वर्कर्स ऑफ द मोरालिटी पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव, और ये भी बात करता है। तो 5वां और 11वां क्या है, कंसर्न फॉर एल्डर्स स्लेव्स, यहाँ पे भी स्लेव्स, यहाँ पे भी सर्वेंट धम्मा टू बी फॉलोड, धम्मा फॉलो करना चाहिए बोल रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा बात कर रहा है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है 11 और 5। अब वैसे ही जो नहीं 6, हाँ, अब फिर जो 7 और 12 है वो भी होंगे, देखते हैं। जो 6 है कमिटमेंट टू वेलफेयर ऑफ पीपल, कमिटमेंट होना चाहिए वेलफेयर पीपल के, कमिटमेंट होना चाहिए कि वेलफेयर कर सको आप। तो ये जो वेलफेयर वाली बात होती है ना, वेलफेयर इकोनॉमी होती है, वैसी जो एडिक्ट 6 था वही बात कर रहा। फिर एडिक्ट 7 जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस वेलफेयर मेजर्स की बात करता है। और ये जो 7 है और वो 12 है वो भी 12 टॉलरेंस और रिलीजियस टॉलरेंस 7 और 12, मतलब इसमें भी 6 का गैप है, 5 का गैप है सॉरी। और 5 और 11 में भी 5 का गैप है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 का गैप, वही 6 और 5 का गैप है बेसिकली। 5 और 11 और 7 और 12 को उस पर याद रखना का। तो टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्स इन द वर्ल्ड बोल रहा। फिर 8वां में क्या बोल रहा, अशोका जो है पहली बार 8वें में फर्स्ट धम्म यात्रा गया, बौद्ध गया बौद्धि ट्री के नीचे, वो बता रहा। एडिक्ट 9 एडवोकेसी ऑफ धम्म सेरेमनीज, एडिक्ट 9 बोलता है एडवोकेसी ऑन धम्मा सेरेमनीज। एडिक्ट 10 बोलता है स्ट्रेस ऑन धम्मा कंडेम फेम एंड ग्लोरी, स्ट्रेस करो धम्मा में और फेम और ग्लोरी को इग्नोर करो, ये 10 बोलता है, 10। फिर एडिक्ट 11 जो है अपन पढ़ चुके हैं, एडिक्ट 12 मतलब एडिक्ट 11 पढ़ चुके हैं, एडिक्ट 12 भी पढ़ चुके हैं। एडिक्ट 13 बोलता है लार्जेस्ट एडिक्ट 13वां एडिक्ट है वो लार्जेस्ट एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब अशोकाज विक्ट्री ओवर कालिंगा एंड हाई casualties in that war, mention about the Ramers and the choosing conquest by Dhamma, also mention Pandyas, Cholas etc. ये जो 13वां वाला एडिक्ट है वो बहुत सारी बातें करता है। फिर एडिक्ट जो 14 है वो इंग्रेविंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये भी बोलता है। फिर 14वां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडिक्ट 1 हो गया, वो एनिमल के स्लॉटर के बारे में बात करता है, हॉलीडे के बारे में बात करता है। एडिक्ट 2 केयर फॉर अ मैन एंड एनिमल। एडिक्ट 3 जनरोसिटीज़ टू ब्राह्मण। एडिक्ट 4 धम्म घोष के बारे में बात करता है, मैनकाइंड के लिए ज़रूरी है और बहरी घोष मत अपनाओ, धम्म घोष में जाओ। एडिक्ट 4 बोलता है। एडिक्ट 5 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्मा महामत्रास। एडिक्ट 6 बोलता है कमिटमेंट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड एडिक्ट 5 के बाद एडिक्ट 11 ये भी बोलता है कंसर्न फॉर एल्डर्स स्लेव सर्वेंट्स धम्मा टू बी फॉलोड, धम्मा शुड बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्मा महामत्रास इन 5th, और धम्मा शुड बी फॉलोड इन एडिक्ट 4 में भी बोल रहा और 11 में भी बोल रहा है। ये तो थोड़ी सेम बातें कर रहे हैं। और एडिक्ट 7 है वो, और एडिक्ट 12 और एडिक्ट 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ भी चुका है यूपीएससी। रिलीजियस टॉलरेंस वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। फिर जो एडिक्ट 7 है वो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा है। फिर एडिक्ट 8 है वो अशोका फर्स्ट धम्म यात्रा के बारे में बात कर रहा। एडिक्ट 9 एडवोकेसी ऑफ धम्म सेरेमनीज। एडिक्ट 10 स्ट्रेस ऑन धम्मा कंडेम फेम एंड ग्लोरी। एडिक्ट 11 जो है कंसर्न फॉर एल्डर्स स्लेव सर्वेंट्स धम्मा टू बी फॉलोड। एडिक्ट 12 जो है टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन जो पढ़ चुके हैं। एडिक्ट 13 लार्जेस्ट एडिक्ट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अशोकाज विक्ट्रीज और कालिंगा, मेंशन अबाउट हिज रेमर्स एंड चेजिंग, तो कालिंगा के बारे में बोलता है। फिर उसके बाद हम माइनर जो पिलर एडिक्ट है वो देखते। तो माइनर पिलर एडिक्ट्स जो थे वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में था, सांची मध्य प्रदेश में था और प्रयागराज उत्तर प्रदेश और रुमनिडी नेपाल में, जो अपन पढ़ भी चुके हैं। फिर निगाली सागर नेपाल पे, निगाली सागर याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इसमें कॉमरेटिव पिलर मेंशन है द अशोका इंक्रीजिंग हाइट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट स्तूपा भी इंपॉर्टेंट है और अशोका का, तो इसलिए निगाली सागर जो है नेपाल में वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेवल ऑफ इंसाइज। फिर जो मीरठ यूपी, मीरठ जो यूपी पे और जो तपारू हरियाणा में जो था, वहाँ से दोनों से इंस्क्रिप्शन को लेके आया फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का जो था, आगे पढ़ेंगे, वो लेके आया दिल्ली में और वहीं पे रखा दिया। तो वही सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, रोहिणी नेपाल, निगाली सागर नेपाल। तो इतना ही था, बाकी तो और कुछ नहीं। और फिर केव इंस्क्रिप्शन जो है बाराबार हिल्स जो अपन देख चुके हैं जयपुर में, और कांधार कहाँ था, अफ़गानिस्तान पे। तो मेजर पिलर एडिक्ट जो अपन माइनर देखे, अभी मेजर क्या है, डिस्कवर्ड एट 7 लोकेशन बट ओनली दिल्ली तोपारू हैज़ ऑल 7 मेजर। तो तोपारा जो एरिया है दिल्ली में, वहाँ पे ही सारे के सारे सातों है। वैसे ये जो 7 थे ना, वो काफ़ी जगह पे मिलते हैं, यही 7 एडिक्ट। अब लेकिन जो तोपारा एरिया, वहाँ पे सारे मिलते हैं एक साथ। तो वही एडिक्ट 1 बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। एडिक्ट 2 मिनिमम सिंस करना, धम्मा को फॉलो करना। मिनिमम एडिक्ट 3 एवोल्यूशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है। एडिक्ट 4 ड्यूटी ऑफ ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, राजूकास का ड्यूटी। एडिक्ट 5 बोलता है कि एनिमल को नहीं मारना चाहिए, एनिमल मस्ट फीड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स। और एडिक्ट 6 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोलते हैं अशोका धम्मा पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और इससे पहले हमने देखा था जो एडिक्ट यहाँ पे था 6 वाला, कमिटमेंट टू वेलफेयर ऑफ पीपल बोल रहा था, और यहाँ पे धम्मा पॉलिसी टू भी फॉलो बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था 4th में बोल रहा था, और वहाँ पे 6th में बोल रहा अपने मेजर पिलर एडिक्ट्स में। तो ये हो गया वर्क्स डन बाय अशोका फॉर धम्मा। तो इतना ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अशोका चल दिया, तो उसके बाद काफ़ी वीक सक्सेसर आए, जैसे कि कुणाल एंड दशरथ वगैरह जैसे आए थे। और जो लास्ट में जो रूलर था बृहद्रनाथ मौर्य थे, और उसी को ही मार के फिर वो करते हैं अनेबल टू रूल 185 BC के बाद जो लास्ट रूलर है बृहद्रनाथ, किल्ड बाय ओन मिनिस्टर पुष्यमित्रा शुंगा। तो उसके खुद के जो अमित्यास थे, मिनिस्टर्स थे, वो पुष्यमित्रा शुंगा। फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी शुरू होती है, जिसको हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे।